अभी कुल मिलाकर पिछले मेरे हिसाब से एक 6 महीने के अंदर ही 8वां एफआईआर रजिस्टर किया गया है जो जालना के परतूर के ताल्लुक से है। और हर एक की मोडस ऑपरेंडी जो है वो यही है कि वक्फ की ज़मीन किसी मुतवल्ली के पास वो समझा कि मेरी जागीर है करके उसने है तो धन्ना सेठों को बेच दिया है करके उसमें। तो ये इस आठों केसेस के अंदर ये कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीनें हैं जो वक्फ की ज़मीनें हैं, लेकिन उसको है तो दूसरे लोगों को गैर कानूनी तरीके से बेच दिया गया है। पूना का जो मामला है उसके अंदर तो जो वक्फ की ज़मीन एक्विजिशन की गई थी उसका पैसा वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए था, किसी बोगस नाम के ऊपर है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया 9 करोड़ रुपये। तो ये ऐसे जो मामले हैं इसकी इंक्वायरी हम ये चाहते हैं कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर होना चाहिए। ये ईडी ने जो से पूना के मामले के ताल्लुक से जो किया है, मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ एक झांकी है छोटी सी। अभी पूरी पिक्चर आना महाराष्ट्र की बाकी है उसमें, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इतनी ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें सिर्फ कागज़ के ऊपर है। तो आखिर कौन लोगों ने इसको लूट कर खाया है करके इसमें। और ये बात बिल्कुल सही है, नवाब मलिक साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि पुराने जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स रहे हैं, पुराने जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं या पुराने जो वक्फ बोर्ड के मंत्री रहे हैं, इनकी भी छानबीन होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि पुराने जितने भी लोग थे जिन्होंने ये धांधलियों के अंदर हाथ डाले हैं उनको जेल जाते हुए देखूंगा तो मैं औरंगाबाद के अंदर। देखिए, भीड़ में एक डिप्टी कलेक्टर को अरेस्ट किया गया है। वो ये समझा कि इतने सालों से किसको क्या हो रहा है, ये लियो, ये 100 एकड़ जगह है ना वक्त की, मैं उसको किसी के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ करके वो करे। आखिर में उसको अरेस्ट होना पड़ा और अभी भी वो जेल के अंदर है उसमें। तो ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नहीं है, इसके अंदर आप अगर देखा जाए तो चैरिटी कमिश्नर का डिपार्टमेंट होता है, उसमें लैंड रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट होता है, सिटी सर्वे का होता है, कलेक्टर ऑफिस का होता है, महानगर पालिका का होता है। तो ये सबकी मिली भगत होके ये सब मामला होता है। ऐसा नहीं है कि जो कंपेंसेशन 9 करोड़ रुपये देना था इन्होंने एक एनओसी दिए और किसी ने दे दिया है करके, इसको अलग अलग डिपार्टमेंट से वो पूरा क्लियरेंस होके आना पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से अगर इसकी सही मानों में अगर इंक्वायरी करेंगे तो आपको तेलगी का केस याद होगा, तो तेलगी का केस आपको लगेगा कि ये तो इतना सा था करके। आपको हर्षद मेहता का केस याद होगा तो हर्षद मेहता का केस आपको लगेगा अरे ये तो इतना छोटा सा था करके। ये कई हजारों करोड़ रुपए का मामला है और इसकी जांच इस वजह से कोई भी सरकार करवाना नहीं चाहती क्योंकि वो सरकार में बैठे हुए जो मंत्री है उनके प्यादे ये सभी इसके अंदर इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हुआ करते थे वो भी पूरी तरह से 100% इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक मैसेज जाएगा ही नहीं। लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ होता नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर हमने पूरे महाराष्ट्र के लोगों के अंदर एक यकीन और एक एतमाद पैदा किया है कि तुमने अगर धांधली की है तो कुछ दिन तो गुजारने पड़ेंगे जेल में।